माथे पर लाल बिंदी, गले में मंगलसूत्र और बदन पर पीली साड़ी पहने ये महिला आखिर कौन है जिसने ओवैसी की राजनीतिक वर्चस्व को सीधी चुनौती दे दी है। लोकसभा चुनाव के लिए जब बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो एक नाम ने लोगों को चौंका दिया है। राजनीति के तमाम पंडित हक्के बक्के रह गए। हैदराबाद में राहुल गांधी तक को हराने का दम भरने वाले ओवैसी भी बीजेपी के इस दाव से हैरत में पड़ गए। बीजेपी का दावा है कि यही महिला ओवैसी के गढ़ में कमल खिलाएगी। दरअसल भाजपा ने तेलंगाना की सबसे चर्चित सीट हैदराबाद से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ महिला उम्मीदवार डॉक्टर माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। तेलंगाना में डॉक्टर माधवी लता की पहचान एक बड़े हिंदुत्व चेहरे के रूप में है। इनकी राजनीति ओवैसी की तरह मुखर है, यानी बीजेपी ने लोहे को लोहे से काटने का बड़ा सियासी दांव चला है। माधवी लता तेलंगाना के विरंचवी अस्पताल की चेयरपर्सन है। इसके साथ ही माधवी लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की भी प्रमुख हैं। ये हिंदुत्व का मुखरता से प्रचार करती हैं। कह लीजिए अपने बयानों से सीधे चोट करती हैं। सामाजिक कार्यों में भी जबरदस्त एक्टिव भी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हिंदू धर्म पर दिए गए इनके भाषण खूब सर्च किए जाते हैं। डॉक्टर माधवी लता में ओवैसी को चुनौती देने की ताकत उनके इस बयान में साफ झलकती है। बीजेपी से टिकट पाने के बाद उन्होंने कहा, हैदराबाद लोकसभा में साफ सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। मदरसों में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। मंदिरों और हिंदू घरों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसे ठीक करना होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव ओवैसी के लिए भी यादगार होने वाला है, क्योंकि इससे पहले उनके खिलाफ किसी भी महिला उम्मीदवार को नहीं उतारा गया था। ऐसा पहली बार होगा जब ओवैसी को कोई महिला उम्मीदवार चुनौती देगी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भगवत राव को ओवैसी के खिलाफ उतारा था। हालांकि इस चुनाव में भगवत को करीब 3 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ओवैसी ने बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही 2014 के लोकसभा चुनाव में भी किया था। लगातार हार के बाद अब बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ महिला को उतारा है। हालांकि बीजेपी का ये दाव कितना कारगर होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। इसकी बड़ी वजह हैदराबाद सीट का समीकरण है। दरअसल पिछले 3 दशक से ओवैसी का इस सीट पर कब्जा है। हैदराबाद सीट की 65% आबादी अल्पसंख्यक है। इस लोकसभा सीट में 7 विधानसभा की सीट है। 7 में से 6 पर AIMIM का कब्जा है, जबकि 1 सीट गोश महल पर बीजेपी का कमल खिला हुआ है। सवाल उठता है कि बीजेपी ने यहाँ हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता को ओवैसी के खिलाफ क्यों उतारा। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी सीट पर कब्जे से ज्यादा संदेश देने पर काम कर रही है। डॉक्टर माधवी लता की उम्मीदवारी से बीजेपी पूरे तेलंगाना को साधना चाहती है। ये सियासी जंग पूरे राज्य में माहौल बनाने वाला होगा, लोगों का ध्यान खींचेगा। जाहिर है इसका असर दूसरी सीटों पर पड़ सकता है। इसकी तैयारी बीजेपी कई सालों से कर रही थी। आपको याद होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद का दौरा कर चुके हैं। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने का ऐलान भी किया है। जाहिर है बीजेपी का फोकस साफ है। वो हैदराबाद में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करके सियासी संदेश देना चाहते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ हैदराबाद सीट तक ही केंद्रित नहीं है।